या पॉइंट करके पहले लिख लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड मेनली अंडरगोज, कार्बोनिल कंपाउंड मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। व्हाट इज द बेसिक सेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बेटा ये है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है, ठीक है, समझ लो बेटा एक बारी, ठीक है, लास्ट रो समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पहले अटैक करने आएगा न्यूक्लियोफाइल। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो न्यूक्लियस लविंग है। फाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस का मतलब होता है प्लस चार्ज, तो उन्हें प्लस चार्ज चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल में एक नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? कार्बन पे। बेटा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, प्लस आएगा तभी तो कार्बन पे जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों कहाँ जा रहा है? कार्बन पे, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहले जुड़ जाएगा और फिर अगले स्टेप में, इस इंटरमीडिएट बनने के बाद अगले स्टेप में जो E पॉजिटिव है वो जुड़ के फाइनल आंसर आपका बनाएगा। लेकिन अगला स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा? आपके लिए बच्चों ये पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। विच वन? जो अभी आपको बोर्ड पे दिखाया है, ठीक है। तो आपको कहां पे फोकस करना है? इस पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, एल्डिहाइड या कीटोन, विच आर मोर रिएक्टिव। देखिए बेटा ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें लगे हैं दोनों H, ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें एक R एक H, और ये कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें दोनों R, यानी एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक हायर एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो या पता हो कि ये एल्काइल ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुश करना, इलेक्ट्रॉन देना। यहां तो प्लस आई नहीं लगा है, यहां प्लस आई लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां दो दो प्लस आई लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन और देंगे। बताइए, इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ प्लस चार्ज तो नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आते ही प्लस चार्ज कम हो गया। और न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक किसके लिए कर रहा है? प्लस चार्ज के लिए। उसे जब प्लस मिलेगा तभी तो अटैक करेगा। तो प्लस चार्ज इन तीनों में से उसे कहां ज्यादा दिखा? यहाँ। और इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन हायर एल्डिहाइड देन कीटोन। यानी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, HCHO, RCHO एंड R2CO, which is more reactive? HCHO is more reactive। बोलो समझ में आया? तो ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए चाहे तो, और नहीं तो मैं आपको लैंग्वेज में सब लिखा देता हूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करता है जहां कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक रीडली, कहां जल्दी अटैक करेगा? क्वेश्चन उसी पे ज्यादा आया है। न्यूक्लियोफाइल अटैक रीडली where positive charge on carbonyl carbon is high, where positive charge on carbonyl carbon is high, जहां पॉजिटिव चार्ज आपको ज्यादा दिखे, where positive charge on carbonyl carbon is high। और बेटा यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड और कीटोन एग्जाम्पल लिखने हैं। डन? क्लियर है पहला? कोई डाउट? दूसरा एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एल्काइल प्लस आई होता है, प्लस आई एरो पे इधर दिखाया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाती हैं चीजें। प्लस आई है और ये इलेक्ट्रॉन आगे आया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल,
बच्चों इसका अगला एग्जाम्पल है कि अगर एरोमेटिक आ जाए और एलिफेटिक आ जाए तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एरोमेटिक या एलिफेटिक। ठीक है, जैसे ये रहा अगला एग्जाम्पल कि बेंजीन की रिंग है, मान लो ये दिया है एक एस्टल्डिहाइड और एक दिया है बेंजल्डिहाइड। अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एस्टल्डिहाइड। क्यों? रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ का जो प्लस चार्ज आएगा, यहाँ जो प्लस चार्ज आएगा वो इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो अटैक नहीं होगा। तो अगला एग्जाम्पल हो गया एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एलिफेटिक वाले बेटा ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक से। एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एग्जाम्पल लिख लीजिए और ऑब्वियसली रीजन भी लिख लीजिएगा। रीजन क्या है? ठीक है, इन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड द पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेस ड्यू टू रेजोनेंस। जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो डीलोकलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अब ये रहा एक एल्डिहाइड, इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 है। एक और एल्डिहाइड जिसकी पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं है। एक और एल्डिहाइड जिसकी पैरा पोजीशन पे CH3 है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन जल्दी देगा और क्यों? ठीक है, तीनों बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव हैं, कौन जल्दी रिएक्शन देगा और क्यों? इसका आंसर है NO2। कारण NO2 में होता है -I इफेक्ट या -M इफेक्ट, जिसे कुछ बुक्स में -R भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छीनना प्लस चार्ज। और ये प्लस M है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तो चार्ज डिक्रीज करेगा, तो ये प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा, ये प्लस चार्ज डिक्रीज करेगा, एंड ऑब्वियसली इसके रेस्पेक्ट में चार्ज कम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में प्लस चार्ज बढ़ गया, जहां प्लस चार्ज ज्यादा वहां अटैक। लिख लिया है, तीनों एग्जाम्पल क्लियर है अब आप लोगों को। ठीक है, नाउ अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो नाम लिख के आते हैं। ठीक है, तो मैं नाम से भी एक बारी आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं। लिखें बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग नहीं सॉरी, चलो ठीक है, अरेंज कह सकते थे हम। अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of, in increasing order of rate of nucleophilic addition reaction. Arrange the following in increasing order of rate of nucleophilic addition reaction. ठीक है बेटा, ऑप्शन लिखें बेटा, ऑप्शन लिखिए बेटा। पहला ऑप्शन एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। दूसरा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तीसरा ब्यूटेनोन, एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनल। चौथा ऑप्शन ब्यूटेनल। पहला था एसिटोफिनोन, दूसरा था बेंजल्डिहाइड, तीसरा था ब्यूटेनोन, मतलब 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन एक ही चीज है। चौथा ब्यूटेनल, पांचवा इथेनल। इन पांचों को आप अरेंज करेंगे, पांचवा इथेनल, which is more reactive towards nucleophilic addition reaction। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बताइए। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव से अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आपको दिए हैं 4, उसमें मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है एक दिया है प्रोपेनल, है ना, प्रोपेनल है, इथेनल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा इथेनल होगा क्योंकि इसमें कार्बन कम है और प्लस चार्ज ज्यादा होगा। इथेनॉल से कम आपका शायद ब्यूटेनल बोला है हमने, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। फिर हमने 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेनोन बोल दिया जो कीटोन कीटोन हो गया। और ब्यूटेनोन के बाद हमने बेटा एरोमेटिक 2 दे रखे हैं और ऑब्वियसली एरोमेटिक में पहले बेंजल्डिहाइड होगा और उसके बाद एसिटोफिनोन होगा। मतलब एसिटोफिनोन जो है वो सबसे कम होगा क्योंकि एसिटोफिनोन एक तो एरोमेटिक है और ऊपर से इसमें प्लस आई इफेक्ट इसके मुकाबले ज्यादा हो गया। प्लस आई जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस चार्ज और कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल भाषा में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसमें ये आ गया। ऐसे यहाँ एरोमेटिक आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक, और फिर वही एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और अगर कभी 2 एल्डिहाइड आएंगे तो छोटा वाला ज्यादा रिएक्टिव है। छोटा वाला क्यों रिएक्टिव है? प्लस आई कम है, ठीक है। कोई डाउट? अब आगे क्लियर है? नेक्स्ट, अब बेटा इसमें 4 या 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो देखनी है। पहले लिखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड या HCN, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड या HCN, मिटा दूं बच्चों, ठीक है। बेटा HCN का जब एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रिन ओक्टेन। लिखिए बेटा, एडिशन ऑफ HCN में साइनोहाइड्रिन ओक्टेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनोहाइड्रिन ओक्टेन? देखिए बेटा, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें HCN आके अटैक होगा, ठीक है। वैसे आप समझ चुके हैं पहला अटैक कौन करेगा, H या CN? पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अभी बताया नेगेटिव, तो पहला CN करेगा और फिर H। तो ये माइनस प्लस पे टूटा, प्लस पे आ गया CN, ये CN माइनस, ये दोनों जुड़ के बॉन्ड बन गए। तो पहला अटैक ये करके इंटरमीडिएट बनता है। अब वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला अटैक यहाँ होगा, ये बन जाएगा। और ये कंपाउंड जिसमें बेटा CN भी है OH भी है, इस कंपाउंड का नाम है साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ ये प्रोडक्ट आपका बन गया साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपका जो बना दैट इज साइनोहाइड्रिन, ठीक। अब इसी रिएक्शन को 2-3 तरीके से कर लेते हैं क्योंकि पूछी गई है इसलिए। देखिए बेटा, अगर मैंने यहाँ पे HCHO लिया है, सपोज फॉर्मल्डिहाइड लिया है, ठीक है, दोनों तरफ H लगा रखे हैं, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड के मैंने आपसे कहा HCN से रिएक्शन करो, तो आप ये कहेंगे OH आ गया, CN आ गया, एंड व्हाट इज दिस? HH है, कोई दिक्कत नहीं, डन। अब मैं कह रहा हूं इस कंपाउंड की आप अमोनिया से रिएक्शन करिए, अमोनिया। तो अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो शायद आपको याद आ गया हो हॉफमैन अमोनोलिसिस होती है और OH ग्रुप हटके NH2 आ जाता है। तो अब मैंने इसे CH2 लिख दिया है, OH हटके NH2 आ गया है और ये CN है, ठीक है। OH हटके क्या आ गया? NH2। अब मैं कह रहा हूं CN या हाइड्रोलिसिस करिए, पानी डालें। क्या आपको याद है कि ये एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया है, CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया है, एसिड। एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया है, गुड। CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं तो COOH ग्रुप आता है, याद नहीं है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड पढ़ाए थे। एल्काइल हैलाइड की KCN से साइनाइड, AgCN से आइसोसाइनाइड। और साइनाइड की 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। फिलहाल ये मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी और ये प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लाइसीन और इसका IUPAC नेम 2-अमाइनो इथेनोइक एसिड। तो कई बार ये डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ लेते हैं, हाउ वुड यू कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड टू ग्लाइसीन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड से ग्लाइसीन तक का कन्वर्जन है और कई बार इसको सीक्वेंस रिएक्शन में पूछा गया है।
सीक्वेंस मतलब फॉर्मल्डिहाइड HCl लिख के ए, अमोनिया लिख के बी, हाइड्रोलिसिस लिख के सी, और कह दिया ABC बताओ। इज इट क्लियर? तो ये सीक्वेंस रिएक्शन का भी फेवरेट है और वैसे भी फेवरेट है। तो ये आप ग्लाइसिन की प्रिपरेशन मान लीजिए और एक कन्वर्जेंस में मान लीजिए, बहुत पूछा गया है। कर लिया? लिख लिया बेटा? कोशिश यही करिए कि खाली रिएक्टेंट देखें और बाकी अपने आप करने की कोशिश करिए। मतलब पूरा पूरा एक एक H और C बोर्ड से देख के नहीं लिखें। आपने एक बार रिएक्टेंट रिएजेंट देख लिए तो आगे प्रोडक्ट खुद बनाने की सोचिए कैसे बनेगा। अब इसकी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो मैं नाम बदल के बता रहा हूँ, आपको दोबारा लिखना है, मुझे नहीं, इसी में कर रहा हूँ। देखो, अगर मैंने यहाँ CH3 ले लिया तो ऑब्वियसली ये एस्टल्डिहाइड हो गया। अगर ये एस्टल्डिहाइड हुआ तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन कायरल हो गया नहीं हो गया कायरल? कायरल आ गया, 50% डी और 50% एल आएगी। अब इस रिएक्शन को एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस? शुरू में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं था, बाद में एसिमेट्रिक कार्बन आ गया, तो ये वाला प्रोसेस कहलाएगा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है? और अगर मैंने एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बाद यहीं पे पानी डाल दिया, यहीं पे हाइड्रोलिसिस कर दी, बेटा वाटर और एचाइन अलग से भी लिखा जा सकता है, H3O पॉजिटिव भी, यहीं पे हाइड्रोलिसिस कर दी तो यहीं पे एसिड बन जाएगा, और यहाँ एसिड जो बनेगा वो ये बनेगा। आई होप सो आपको दिख गया हो, ये एसिड बन जाएगा। दिख गया बेटा? आपको मालूम है ये लैक्टिक एसिड है, इसका कॉमन नेम क्या है? लैक्टिक एसिड। और एग्जामिनर कई बार IUPAC दे देता है, इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड। ये देखिए 3 कार्बन की मेन चेन है और 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है? और अगर आप अमीन बनाना चाहते हैं इसके आगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बन जाएगी। ठीक है? और अब आपका ये अमाइनो एसिड बन गया, और शायद आपको याद हो पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और दूसरा अमाइनो एसिड एलेनाइन है, तो एलेनाइन तक प्रिपरेशन हो गया। तो एस्टल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन, या कई बार वो लैक्टिक एसिड ना कह के 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड कहते हैं, तो एस्टल्डिहाइड से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड का कन्वर्जन साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन से ही होता है। और बेटा ये HCN से साइनोहाइड्रिन बनना बस एक ही कंपाउंड यानी सब कैरेक्टरिस्टिक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल का। तो कार्बोनिल कंपाउंड ही एक ऐसे कंपाउंड है जो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, बाकी कोई भी साइनोहाइड्रिन केमिस्ट्री में नहीं बनाएगा। HCN से साइनोहाइड्रिन बनाने वाले कंपाउंड सिर्फ कार्बोनिल है। डन? लिख लिए दोनों कन्वर्जन? तो कन्वर्जेंस भी ध्यान रखिएगा, एस्टल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड टू ग्लाइसिन। ठीक है? और ये एलेनाइन वाला कम आया है और ये 2 अमाइनो प्रोपोनोइक एसिड है। अगर एलेनाइन का IUPAC नेम देखेंगे तो 2 अमाइनो प्रोपोनोइक एसिड आएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लिख लिया है बच्चों सबने? अगला लिखेंगे एडिशन में ही, मिटाऊं? एडिशन में अगला जो कि बहुत सरल लगना चाहिए तुम्हें, वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ बच्चों, क्योंकि ये 2-3 दिन से लगातार आ रहा है, तब तो याद आना चाहिए। चलो, नहीं याद आया लेकिन तुम्हें
हाँ बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन, वेरी बैड। कल भी बताया था, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्शियरी अल्कोहल। लिखो भैया, अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप लिखेंगे अल्कोहल ऑब्टेन्ड, और ये इसका सिंपल वे है। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस। और याद रखने के लिए कहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R यहां भेज देना, वाटर का H यहां भेज देना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना, ये ऐसे समझाया था। और अगर ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ और वाटर हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। अगर ये कोई और एल्डिहाइड हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये कीटोन हुआ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर ऐड करे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। ये 4 रिएक्शन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अब बच्चों होता क्या है ना, हम आर के टर्म्स में दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में तो कार्बन के टर्म्स में आनी है, तो एक कन्वर्जन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, convert acetone to tertiary butyl alcohol, convert acetone to tertiary butyl alcohol। तो इस भाषा में क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करिए आएंगे, एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कन्वर्ट एसीटोन टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, कर लिए बेटा। तो ये सिंपल है, लेकिन अब वही है, कुछ बच्चे फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें याद ही नहीं होगा ये एसीटोन है ना, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये है। तो भैया ये पहले ध्यान तो आए कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन में अंतर क्या है, एक कार्बन का अंतर है खाली। और अगर वो एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में ले लें और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करें तो ये बनता है, तो ये कन्वर्ट। एक और लिख लीजिए, convert acetophenone to to 2-phenyl 2-propanol, सॉरी 2-phenyl 2-propanol, हाँ ठीक, convert acetophenone to 2-phenyl 2-propanol। करिए, तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, ये कंपाउंड होता है एसीटोफिनोन, दिस वन इज एसीटोफिनोन, है ना। और 2-phenyl 2-propanol क्या हुआ, तो अगर आपको समझ में आ गया हो, ये हुआ 2-phenyl 2-propanol, ये हुआ। आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये कीटोन है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ऑब्वियसली इन दोनों में अंतर एक कार्बन का ही दिख रहा है, तो अगर एक CH3MgX लगा दीजिए इसकी प्रेजेंस में वाटर के साथ, तो ये CH3 यहाँ आ गया, MgX यहाँ आ गया, ठीक है? तो ये बन गया 10। एनी डाउट, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। तो आज की हमारी 2 रिएक्शन अभी तक हुई हैं। पहली रिएक्शन, या ये कहें पहले हमने कह दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन कर सकता है, फिर या कौन जल्दी कर सकता है, और फिर हम कर रहे हैं
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल, इसमें एक हुआ हमारा HCN का, उसमें भी हमने लैक्टिक एसिड ग्लाइसिन ये बना के देखे, और दूसरा हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्कोहल बना। तीसरा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3 का एडिशन ऑफ NaHSO3। बच्चों जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं ये NaHSO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं, इसमें यहाँ OH आ जाएगा, SO3Na यहाँ आ जाएगा, या फिर इसका एक आइसोमर भी बन सकता है। इसका आइसोमर मैं नीचे बना दे रहा हूं बेटा, इसका आइसोमर ये बन सकता है दिस वन, यहाँ ONa आ जाएगा और ये SO3H आ जाएगा। इसमें खास बात ये है कि ये जो कंपाउंड बनते हैं ये वाले, ये क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल सॉलिड, और ये रिएक्शन सिर्फ कार्बोनिल देते हैं और कोई देता ही नहीं। यानी NaHSO3 से अगर रिएक्शन हो रही है तो और सॉलिड बन रहा है तो सिर्फ कार्बोनिल ही क्रिस्टल बनाते हैं व्हाइट कलर के। डन। और इन क्रिस्टल को अगर हीट करें, हाइड्रोलाइज करें, पानी के साथ हीट करें तो दोबारा ये दोनों अलग हो जाते हैं, दोबारा ये बन जाता है। क्या समझ में आया? इस रिएक्शन से कार्बोनिल नॉन कार्बोनिल से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, सेपरेट भी हो जाएंगे। नहीं आया समझ? आपने एक मिक्सचर ले लिया है, सपोज यहाँ एक कार्बोनिल ग्रुप था और इसमें गलती से मिक्स हो गया है कोई दूसरा ग्रुप, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल कोई मिक्स हो गया, तो हमें पहचानना है, क्या करें? NaHSO3 डालिए, तो NaHSO3 से ये तो सॉलिड या क्रिस्टल बना लेंगे, ये नहीं बनाएंगे। उसके बाद क्रिस्टल को छान के अलग कर लो, और ये छने हुए क्रिस्टल जो सॉलिड है इन्हें गर्म करो पानी के साथ, फिर से ये तैयार हो जाएगा। तो एक तो आइडेंटिफाई भी हो गया और एक सेपरेट भी। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि इथाइल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करना है, कैसे करेंगे? तो भैया ये NaHSO3 वाली रिएक्शन इथाइल अल्कोहल नहीं देगा, खाली ये देंगे। ठीक है, तो आपके हेडिंग थी एडिशन ऑफ NaHSO3, उसमें डायरेक्ट लिखें व्हाइट क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन, ये सब आके जुड़ गया तो एडिशन प्रोडक्ट कहलाएगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन which on hydrolysis gives carbonyl compound, which on hydrolysis gives carbonyl compound again, which on hydrolysis gives carbonyl compound again। ये बेटा हाइड्रोलिसिस पे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, which on hydrolysis gives carbonyl compound। ठीक है, तो एक तो ये क्रिस्टलाइन है और कार्बोनिल भी दे रहे हैं। ठीक है, फिर लिख लीजिए दिस रिएक्शन इज यूज, बेटा ये वाली रिएक्शन काहे में यूज कर सकते हैं? दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई, तो आप पहचान कर सकते हैं, एंड सेपरेट, दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। This reaction is used to identify and separate carbonyl compound from non-carbonyl compound. This reaction is used to identify and separate carbonyl compound from non-carbonyl compound। बोलो क्लियर है? ठीक है, लिख लिया? लिख लिया आपने? इसमें एक नोट का पॉइंट है, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में ये नोट का पॉइंट है कि सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, और जो आइडो फॉर्म में कंडीशन थी ना मिथाइल कीटोन वाली, CH3CO वाली, तो कीटोन में सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, वही कीटोन देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप। ठीक है, तो क्या पॉइंट हो गया? जैसे क्वेश्चन है हमारे बुक में 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन में अंतर करो, तो आइडो फॉर्म रिएक्शन से कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, तो नोट करके आप लिख सकते हैं among ketones only methyl ketone gives this reaction। कीटोन में खाली मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। फिलहाल इसके रीजन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि
मिथाइल के बाद वाले नहीं दिए, ठीक है, उसके अभी हमें रीजन की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटा, देखो ये कीटोन है, इसमें एक तरफ मिथाइल लगा है, तो इसे कॉमन भाषा में कहते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन ये चीज है, ठीक है। अगली रिएक्शन बच्चों, अगली रिएक्शन भी ऐसे ही है, दैट इज रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल। सुन लेना, अब इस रिएक्शन में थोड़ा अलग है बेटा। इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन, जैसे मैंने एस्टल्डिहाइड से पहले आपको शो कर रहा हूं, ये है CH3CHO एस्टल्डिहाइड, ये आया इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल रिएक्ट करने आएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, यानी H आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। HCl गैस की प्रेजेंस में होता है, H आयन की प्रेजेंस में होता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटा, CH3HC, ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, O पे अल्कोहल का H और यहाँ पे C2H5 दूसरी तरफ, बिल्कुल वैसे सोचो जैसे HCN जोड़ा था तुमने, एक तरफ H एक तरफ CN, ऐसे एक तरफ H और एक तरफ C2H5। और अब तुम्हें याद आना चाहिए, दो लोन पेयर वाले ग्रुप अनस्टेबल होंगे तो हट जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड जो बना, इसका नाम रखा है हेमी एसीटल, लेकिन ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है? दो लोन पेयर वाले ग्रुप एक ही कार्बन पे और H हो तो अनस्टेबल है। तो ये दोबारा रिएक्ट करता है इथाइल अल्कोहल से और वाटर फिर निकल जाता है, और यहाँ पे भी OC2H5 और बेटा यहाँ पे भी OC2H5 आ जाता है, और इस चीज को कहते हैं हम एसीटल। और आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, पूरा नहीं दिखाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन अगर इथाइल अल्कोहल से हो तो इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और ये चीज आ जाती है, यहाँ पे भी OC2H5, यहाँ पे भी OC2H5, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही बनाना है, और ये कहलाता है एसीटल, ठीक है। ये रिएक्शन कीटोन नहीं देती है, ये वाली रिएक्शन कीटोन नहीं देती। ये रिएक्शन एल्डिहाइड क्यों देता है या कैसे देता है? तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है कि ये जो H आयन है HCl वाले, ये H आयन ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाता है। कार्बन का प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, और जब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से हो जाता है। तो ये H आयन एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें ये आ गया कि कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक। दूसरा पॉइंट, विद एल्डिहाइड एंड अल्कोहल एसिटल्स ओब्टेन्ड। तीसरा पॉइंट, कीटोन ये रिएक्शन अगर देते हैं तो वो ग्लाइकॉल यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ दे देते हैं, ठीक है। कीटोन किसके साथ दे सकते हैं? डाइहाइड्रिक, तो वो अभी तीसरे पॉइंट में बताऊंगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। रिएक्शन का नाम हो गया, लिखो बेटा, रिएक्शन विद अल्कोहल, ठीक है। उसमें अगला पॉइंट लिखें, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एल्डिहाइड, in presence of dry HCl, aldehyde reacts with alcohol to give acetal, aldehyde react with alcohol to give acetal। तो हमने लिख दिया सीधा एसिटल, और हेमी एसिटल की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट एसिटल ही होता है। एल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू गिव एसिटल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, H ion increases the nucleophilic center on carbonyl carbon. H ion increases nucleophilic center on carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्टिविटी बढ़ा देता है H आयन, या उससे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कर देता है। H आयन इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑन कार्बोनिल कार्बन, मतलब ये रिएक्शन तेज कराता है। रिएक्शन आपने लिख ली है नीचे वाली। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करते हैं। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं जिसमें एक OH है, कीटोन उनसे रिएक्ट नहीं करते हैं। बट
दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन कर लेते हैं। दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जो कीटोन है बेटा ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए क्या है कि ये रहा एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल से हो जाती है। बेटा ये कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया, और इस चीज को कहते हैं साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल, ठीक है। और ऑब्वियसली ड्राई HCl की प्रेजेंस में है तो इट विल फॉर्म साइक्लिक कीटल। तो कीटोन्स में साइक्लिक कीटल बनते हैं। ठीक है, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, तो आपके एडिशन कौन कौन से हो गए? पहला एडिशन हो गया HCN से, दूसरा हो गया ग्रिग्नार्ड रीजन से, तीसरा हो गया NaHSO3 से, और चौथा हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, अगली हेडिंग है इसमें रिडक्शन। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इसका रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करने। बच्चों आपको याद होगा रिडक्शन करने पर क्या बन सकता है? याद है? वेरी गुड, या तो अल्कोहल या एल्केन। तो रिडक्शन दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अप टू अल्कोहल और एक अप टू एल्केन। तो पहला लिख लीजिए अप टू अल्कोहल, रिडक्शन अप टू अल्कोहल। तो इसमें आपको ये याद होगा कि अगर ये एल्डिहाइड है, बेटा अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो हो गई है। अगर ये एल्डिहाइड है और आपने हाइड्रोजन इन निकल पास किया तो ये अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल बना? 1 डिग्री। और अगर ये कीटोन होता और अब आप हाइड्रोजन इन निकल पास करते तो ये कौन सा अल्कोहल बनता? 2 डिग्री। यानी एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स टर्शियरी। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा और कौन से हो सकते हैं? या तो आप हाइड्रोजन इन निकल यूज करेंगे, वेरी गुड, NaBH4। अरे वेरी गुड, NaBH4, LiAlH4, बहुत सारे। NaBH4 और LiAlH4 में क्या खास बात है? वेरी गुड, ये दोनों ओलिफिनिक लिंकेज नहीं तोड़ेंगे। मतलब अगर ये एलाइल, मतलब इसका नाम है एक्रोलीन या एक्रल्डिहाइड, और एक्रोलीन से एलाइल अल्कोहल हमें बनाना है तो बेटा हाइड्रोजन इन निकल नहीं ले सकते, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिए जा सकते। ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, डू नॉट ब्रेक पाई बॉन्ड या ओलिफिनिक लिंकेज। तो यहाँ या तो आप LiAlH4 ले सकते हैं या NaBH4। आई होप सो दोनों चीजें क्लियर है। एक रिएक्शन ये हुई, क्या हुआ कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, और दूसरा ये हुआ, दूसरा क्या? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन से अनसैचुरेटेड अल्कोहल के लिए क्या है? बोलो भैया, रिडक्शन पहला क्लियर है? तो ये अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 101% लिखा भी। ठीक है, फिर लिख लीजिए दूसरा रिडक्शन। इसके बाद कौन सा होगा बेटा? अप टू एल्केन, सीधा एल्केन बनाने के लिए दूसरा लिखेंगे। इसके बाद रिडक्शन अप टू एल्केन। पहले ये लिख लीजिए, आराम से लिखो, आराम से, तेजी में, आराम से। दूसरा है बच्चों रिडक्शन अप टू एल्केन। बोल बेटा, रिडक्शन अप टू एल्केन के लिए क्या है दिमाग में?
आप लोग बोलो, नहीं याद आया? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बोलो, नहीं याद आया। मिट्टी में मिलाओगे अपने माँ बाप का नाम, अब भी नहीं याद आया? हाँ, कुछ तो याद आया। मिट्टी में, हाँ, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ मिट्टी में मिलाओगे तो वहां मिट्टी का मतलब क्ले है। और मेन सन, समझ में आया? क्लेमेंसन्स रिएक्शन थी एक, क्या थी क्लेमेंसन्स रिएक्शन? बस इसमें याद इतना ही करना था कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl होता है, बेटा देखो जिंक और HCl से अल्कोहल बनते हैं, लेकिन अगर जिंक अमलगम एंड HCl होता है तो ये रिएक्शन एल्केन तक चली जाती है, एंड दिस इज नोन एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नॉर्मल एल्केन या एल्केन बनेगा, जो भी कार्बोनिल है हट के एल्केन। तो पहला लिखेंगे आप क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, मिट्टी में मिलाओगे ना, ठीक है। दूसरा याद तो करना ही नहीं कभी, जबकि ये आपको मैंने अभी अल्कोहल चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा। ऑब्वियसली अल्कोहल में, एल्केन में बल्कि, एल्केन तो लास्ट ईयर का हुआ, और अल्कोहल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाया होगा। चलो, दूसरा है इसमें डायरेक्ट रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। अगर रेड फॉस्फोरस HI लें, कोई भी कंपाउंड हो, कितना भी हो, वो सब का सब एल्केन में आ जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस एंड HI, यहां जैसे 4HI रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा बेटा एल्केन, और एल्केन के साथ वाटर एंड I2, एल्केन वाटर एंड I2। तो रेड फॉस्फोरस HI से भी कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस एंड HI से भी, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं याद है तो तीसरा तो सेंस ही नहीं होता, शायद आपको याद हो, क्योंकि वो आपने 11th में पढ़ा है। जब आपको ये दो ही नहीं याद आए तो तीसरा कैसे याद आएगा? हाँ भैया, तीसरा याद है? 11th में जो पढ़ा है, एल्केन की प्रिपरेशन नहीं पढ़ा। तीसरे का नाम था वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन, कृष्णर नहीं है, लेकिन हम लिखते ऐसे ही है कृष्णर टाइप का, कि हमें आस्था से जुड़ जाते हैं ना भगवान वाली। वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है। नहीं, कृष्णर नहीं है, कृष्ण नहीं है उसमें, हम लिखते ऐसे कि हमें कृष्णर ही पढ़ने में आता है। फिलहाल वो स्पेलिंग बुक की बात है, देखेंगे। वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन या व्हाटएवर क्या है ये तो बताओ। हरे रामा हरे कृष्णा, बोले कृष्णर में तो यही होगा है। ये है भैया, इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से करते हैं, विच इज NH2.NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो एल्केन बन जाएगा, N2 वाटर अलग हो जाएगा। तो वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन में क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर बेस नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजोन बनेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये बनेगा वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन है। हो गया सर? टाइम हो गया सर। लेट शुरू हुआ था। चलिए ठीक है बच्चों, बस मैं चाह रहा हूँ ना एक दिन, मतलब कल नहीं, कल तो संडे है, कल आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि बस एक दिन मुझे 2 घंटे का क्लास आपका लेना है, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं लेना। बताइए किस दिन आप कंफर्टेबल हैं? कल कंफर्टेबल? बायोमोलिक्यूल्स का? बायोमोलिक्यूल तो अभी 4 से 5 है ही। यही जो हमारा बैच चल रहा है, इसमें एक दिन हमें 2 घंटे का एक कंटिन्यूस क्लास चाहिए, बस एक ही दिन, ज्यादा दिन नहीं। सर ट्यूसडे? ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को आप कंफर्टेबल हैं सब लोग? नहीं, और 2 से 4 कर लें या 3 से 5 कर लें सीधा? 2 से 4 नहीं, मैं चाह रहा था 2 बजे तो मेरा 11th होता है ना, 11th वो मत करो, 3 से 5 कर रहा था। सर फिजिक्स की कोचिंग है। कल कर ले, कल? हाँ सर कर लो। कल तो कल मॉर्निंग 10 बजे रख लें। 10 बजे यस नहीं, सर। 11 बजे। यस सर। 11 बजे
ठीक है, तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास 11 बजे रख लेते हैं, बाकी मैं मैसेज करवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो बता देंगे, नहीं तो कल 11 बजे, ठीक है, नहीं तो आगे रख लेंगे, एक ही दिन चाहिए 2 घंटे का।